हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कंप्यूटर। ठीक है, इसमें दोस्तों आज हम लोग जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2018 में एग्जाम हुआ था कंप्यूटर का, इस जो प्रश्न पत्र है इसके हल के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर जो विषय है आप लोगों का, इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका समय कितना होता है, 1 घंटे का होता है। और जो नंबर कितना का होगा, आपका जो पूर्णांक है वो 25 नंबर का होता है। इसमें दोस्तों आपको पासिंग मार्क कितना होता है, 12 इतना आपको लाना होता है। तो सबसे पहले इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो 5 आते हैं। तो इन पाँचों को हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो कौन किसको दोस्तों करना है, इसमें देख लेते हैं। पहला है सूचना में, दूसरा है यूनिक्स में, तीसरा है लिनक्स में और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर सही होगा पहला, किसमें दोस्तों, वो सूचना में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछ लिया है कि प्रोसेसिंग कहलाती है। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? पहला है आपका ऑप्शन डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा आपका ऑप्शन है डाटा की गणना करना, तीसरा है उपयुक्त छवि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर सही होगा सी वाला। ठीक है, इसमें दोनों होगा, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना। अब नेक्स्ट प्रश्न जो 3 है, इसमें देखेंगे हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशकों से या भौतिक पुर्जों से या बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो दोस्तों इसमें आपका जो बी वाला है आंसर ये सही होता है, भौतिक पुर्जों से। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछ लिया कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? इसमें पहला है ऑप्शन भौतिक पुर्जा, दूसरा है प्रिंटेड डिवाइस, तीसरा है प्रिंटेड आउटपुट, चौथा है उपयुक्त छवि। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी वाला सही होगा, प्रिंटेड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसकी जो मुख्य विशेषता क्या क्या है? पहला, इसमें विस्तारता का गुण है, दूसरा अत्यंत सरल प्रोग्राम में, तीसरा है लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो चौथा सही होगा, डी उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग प्रश्न बात करेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होते हैं। तो पहला इसमें जो प्रश्न पूछा था 2018 में, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए एक विविध एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप सॉफ्टवेयर की परिभाषा यहाँ से याद भी कर सकते हैं और आपको मालूम भी होगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न, आउटपुट किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम जो हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आउटपुट किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग जो होता है उसके पश्चात जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं या हमारे समक्ष होते हैं वो आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउज़रों की एक श्रेणी है। किसकी दोस्तों? ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की एक श्रेणी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के सहायता से यूजर वेब पेजों को इंटरनेट पर देख तथा संचालित कर सकता है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसकी सहायता से कोई भी यूजर वेब पेजों को इंटरनेट पर देख सकता है और संचालित कर सकता है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 9, MS आउटलुक क्या है? इसके बारे में लिखना है। चलिए देख लेते हैं। यह टूल्स
माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज की तरह सूचना प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें दोस्तों बता रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसी की तरह यह सूचना देने वाला क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, डाटाबेस क्या होता है, लिखिए। डाटाबेस इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का संग्रहालय है, जहां संबंधित जानकारी को संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, जो डाटाबेस क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, संग्रहालय इंफॉर्मेशन संग्रहालय है जहाँ पे उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसको एकत्रित रखा जाता है। अगले प्रश्न 11 मल्टीमीडिया क्या है, इसके बारे में लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन एवं रेडियो आदि का मिला जुला रूप है। ठीक है, जो आपका मल्टीमीडिया पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन, वीडियो, इन सब का क्या एक मिला जुला रूप है, जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब अगले प्रश्न, तो दोस्तों अति लघु उत्तरी जो प्रश्न थे वो हो चुके हैं। अब हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न है 12 से लेकर 18 तक। ठीक है, इस प्रश्न देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न 2018 में पूछे गए थे कंप्यूटर विषय में। इसमें प्रश्न पूछ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयरों का संयुक्त समूह है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर है उन सबका एक संयुक्त समूह है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या करता है, कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर को नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़ी विभिन्न डिवाइसों पर नियंत्रण रखता है। अब और देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अपूर्ण है। ठीक है, आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बिना क्या है, कंप्यूटर अधूरा है, अपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। जो आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये क्या करता है, यह आपकी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं इन दोनों के मध्य क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, तथा सभी साधनों के प्रबंधन एवं प्रोग्रामिंग से संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं। हार्ड डिस्क जो ड्राइव है उससे आप क्या समझते हैं, के लिए उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव यह फ्लॉपी डिस्क के समान होती है। ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है यह फ्लॉपी डिस्क के समान होती है, किंतु आकार में यह क्या होती है, बड़ी और तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है। जो आपकी हार्ड डिस्क है वो क्या है, वो कंप्यूटर में जो अस्थायी रूप से है वो लगी रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका हार्ड डिस्क है उसको फ्लॉपी डिस्क के जैसा इधर उधर ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक अस्थायी रूप से लगी रहती है। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्कों जैसी धातु की बनी कई डिस्कें एक के ऊपर एक समांतर रूप में एक साथ लगा दी जाती है। ठीक है, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती है। एक के ऊपर एक लगा दी जाती है, जिससे क्या क्या करता है, यह एक हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती है। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क है इसमें ऊपर और जो नीचे की सतह छोड़ के
हर एक सतह पर क्या लिखा जाता है? डाटा। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है। ठीक है, जो डिस्क है वो अपनी सतह पर क्या करती है? वो लगातार घूमती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, इसके अवयव के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। विंडोज एक्सपी की डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। डेस्कटॉप विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है। डेस्कटॉप क्या होता है? विंडो जो सॉफ्टवेयर है उसका नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें कुछ आइकॉन्स उसके बाईं ओर की स्क्रीन पर होते हैं। जो आइकन्स होते हैं उसके बाईं ओर की स्क्रीन पर होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेस आदि। यह डेस्कटॉप स्क्रीन पर विंडोज के शुरू होने के पश्चात दिखाई देती है। ठीक है, जब विंडोज आपका शुरू होता है उसके पश्चात ये दिखाई देता है, माई कंप्यूटर या माई नेटवर्क प्लेस। ठीक है, चलिए इसमें और देख लेते हैं। डेस्कटॉप के जो भाग है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप। पहला क्या है? स्टार्ट बटन। दूसरा है टास्क बार। तीसरा है आइकन। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा था कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन संचार का अर्थ है। जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है? संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन संचार का एक प्रकार है। ठीक है, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक साधन है। ठीक है, और यह क्या करता है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन संचार का एक प्रकार भी है, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न स्थानों के विभिन्न व्यक्ति या संगठन के इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद मतलब बातचीत करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 पे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है? फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो सबसे पहले कुछ लाइनें देख लेते हैं, उसके बाद फेसबुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर देख लेते हैं। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार। जो इंटरनेट क्या है? सूचनाओं का भंडार है। तो इंटरनेट पर विभिन्न विषयों की प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी उपलब्ध है। इंटरनेट पर विभिन्न विषय के प्रामाणिक और इसकी जानकारी उपलब्ध है। इसी तरह इंटरनेट पर शिक्षा संबंधित ढेरों जानकारियां हैं, जिनका उपयोग करके छात्र, शिक्षक और शिक्षा शास्त्री विभिन्न सूचनाएं या जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके। इसके लिए निम्नलिखित विभिन्न सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फेसबुक के बारे में। ठीक है, यह एक लोकप्रिय मुक्त सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जो अपने रजिस्टर्ड यूजर को प्रोफाइल बनाने, वीडियो व फोटो अपलोड करने तथा दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ संपर्क रखने, संदेश भेजने की अनुमति देता है। यह साइट 37 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। आपका फेसबुक। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। ठीक है, पीडीएफ या जो वीडियो उसको आप किस तरह अपलोड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, कुछ लाइनें इसको पढ़ लेते हैं। अपलोड का अर्थ किसी कंप्यूटर से दूसरे स्थान जैसे बड़े या दूरस्थ कंप्यूटर में डेटा, फाइल आदि स्थानांतरित करने से है। ठीक है, जो आपका अपलोड का अर्थ है किसी कंप्यूटर से दूसरे स्थान जैसे बड़े या दूरस्थ कंप्यूटर में डेटा, फाइल आदि स्थानांतरित करने से है। एक फाइल को दूसरी सिस्टम में भेजना ही अपलोडिंग है। ठीक है, एक फाइल को दूसरे सिस्टम में भेजना अपलोडिंग है। उदाहरण के लिए हम अपने द्वारा बनाए गए कई वीडियो को फेसबुक तथा यूट्यूब जैसी साइट्स पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यह बहुत सरल प्रक्रिया है। क्या उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम लोग देखा कि
हम लोग अपने फ़ोटो या वीडियोस को किस पे दोस्तों फेसबुक या यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। यह एक क्या सरल प्रक्रिया है वीडियो अपलोड करने के लिए फ्री पॉपुलर जो वेबसाइट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका है यूट्यूब, दूसरा है Vimeo.com, तीसरा आपका है dailymotion.com, चौथा आपका है metacape.com, आपका पांचवा है mediafire.com। ठीक है, चलिए इसमें एक का हम लोग देख लेते हैं। mediafire.com ये प्रसिद्ध अपलोडिंग वेबसाइट है। ठीक है, जो आपका मीडियाफायर क्या है, एक प्रसिद्ध अपलोडिंग वेबसाइट है और ये साइट आपको फ्री में फाइल अपलोड करने देगा। इस साइट पर फाइल मतलब पीडीएफ और वीडियो अपलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे अपलोड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं। पहले आप www.mediafire.com पर विजिट करें। उसके बाद स्टार्ट अपलोडिंग फाइल फॉर फ्री इस बटन पर क्लिक करें। ठीक है, सबसे पहले आप इसको डाल के सर्च करना है। उसके बाद जो आपको खुल जाएगा तो इस पर क्या स्टार्ट अपलोडिंग फाइल्स फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। चलिए अब स्टेप 2 पर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया, अब आप फ्री ऑप्शन को सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। आप थर्ड स्टेप पर देख लेते हैं। अब आपके सामने एक फार्म ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक फार्म ओपन होगा। आप उसमें अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और कोई भी एक पासवर्ड बदल कर अकाउंट बना लेंगे। अब स्टेप 4 में देखेंगे। अब जो ईमेल आईडी आपने दिया था उस मेल को चेक करें। आपको एक मेल मिलेगा, उसमें एक लिंक मिलेगा। ठीक है, जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर एक मेल जाएगा। ठीक है, और उस मेल में जो एक लिंक होगा उसको आप क्या करें, उसमें एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अकाउंट को एक्टिव करेंगे। ठीक है, उस मेल को जो लिंक है उस पर क्लिक करके अकाउंट को एक्टिव करेंगे। उसके बाद ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब स्टेप 5 में हम लोग देखेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप उसमें से अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप जब लॉगिन करेंगे उसके बाद डैशबोर्ड पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप उसमें अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 6 देखते हैं। अब फॉर्म कंप्यूटर पर क्लिक करें। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करें। आपने कंप्यूटर के जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं जैसे पीडीएफ या वीडियो को, उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद बिगिन अपलोड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद फाइल साइज के हिसाब से वेट करें। ठीक है, अगर फाइल आपका बड़ा है थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और देख लेते हैं स्टेप 7 में। अब कुछ ही टाइम में आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। कुछ ही समय में क्या होगा, जो आपका जो वीडियो हो या फोटो हो कुछ भी या पीडीएफ हो वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको एक कॉपी लिंक बटन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके लिंक कॉपी करें। उसके बाद लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। मतलब कि आप जो वीडियो या पीडीएफ अपलोड करें उसके बाद वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, उसको आप व्हाट्सएप फेसबुक किसी भी वेबसाइट पर आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई उस लिंक पर क्लिक करता है तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आप इसी तरह 10 GB फाइल एक अकाउंट से इस साइट पर अपलोड कर सकेंगे। ये दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये आपका लास्ट प्रश्न भी है। माइक्रोसॉफ्ट या MS वर्ड का परिचय। ठीक है, MS वर्ड के बारे में देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको हम MS ऑफिस पैकेज का ही एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो MS ऑफिस एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर, इसमें 4 होते हैं, उसमें एक आपका क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा आपका MS वर्ड। इसे संक्षेप में MS वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जो MS वर्ड का प्रयोग, इस MS वर्ड का प्रयोग क्या कहाँ कहाँ होता है, जो लेटर राइटिंग लिखने में या रिज्यूम बनाने में या मेल आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यह आपका कंप्यूटर जो DLED 2018 में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, वही प्रश्न पत्र है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।